मामी की दोस्त की आग बजाई। मेरा नाम अजीम है। मेरी उम्र 17 साल है। मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं अपने मामों के पास रहने के लिए कराची चला गया। मेरे मामों की फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे मामू और मामी और उनकी एक बेटी और एक बेटा है। मेरे मामू एक फैक्ट्री मुलाजिम है और उनकी मिंजर की जॉब है। मामू के पास गाड़ी और पैसे सब कुछ है। मामू का घराना काफ़ी खाता पीता है और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मामू मामी से बहुत प्यार करते थे और काफ़ी दफ़ा मैंने मामू और मामी को एक दूसरी के साथ करते हुए देखा था। उनका घराना काफ़ी खुलासा था और हमें कोई भी रोक नहीं थी, क्योंकि मेरे मामू और मामी खुले जहन के मालिक थे और वो दुन को भी एक दूसरी के साथ साथ काम कर लिया करते थे। मैंने कई दफ़ा मामी और मामू को देखा था और अभी मामू और मामी को देख देख कर ही मैं खराब होने लगा था। एक दिन छुट्टी का दिन था। हतवार के दिन हम सब बहन भाई भी घर में ही अकेले थे। मामू को भी फैक्ट्री से छुट्टी थी, वो भी घर पर ही थे। पर मैं खेलने चला गया और उनकी छोटी बेटी सो रही थी। उनकी छोटी बेटी का नाम तबसम है और उसकी उम्र तकरीबन 10 साल है। मामू और मामी घर में अकेले थे। मैं बाहर दोस्तों के साथ खेलने गया तो मुझे वहां पर 2 घंटे लग गए। मैं वापस घर आया तो घर का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला था। फिर मैं दीवार फुलाकर अंदर गया तो अंदर मुझे अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी थी। मैं समझ गया था कि मामू और मामी अपने काम में मसरूफ़ हैं, लेकिन मेरा दिल किया था कि मैं वो काम देखूं और फिर मुझे तजर्बा भी नहीं था कि वो काम किस तरह करते हैं। मैंने बाकासा पाँव दबाकर मामू के कमरे की तरह में किया और खिड़की पर जाकर देखने लगा। सीढ़ियों ऊपर को चढ़ते हुए मामू का कमरा था और वहां पर खिड़की लगी हुई थी। उससे साफ मंजर दिखाई देता था। मैं खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया तो इंदर जो मंजर देखा वो बहुत ही मज़ेदार था। वो मंजर देखकर मैं तो बंद बेहोश होने लगा था और मुझे खबर नहीं थी कि मैं किस दुनिया में खो गया था। अब वो मंजर देखने के बाद मुझे ये खेल देखने की आदत हो गई थी और अक्सर ही जब मामू और मामी अपने कमरे में मौजूद होते तो ये खेल देखने के लिए खिड़की पर चला जाता था। मेरा रोज़ का मामूल था। एक दिन मैं उस खेल को देखते हुए उस कदर मशगूल था कि मामू और मामी अपना काम करके बाहर आ गए थे। मामी जब बाहर आए तो मैं खिड़की के ऊपर ही खड़ा था। मामी ने मुझे देख लिया और मुझे कान से पकड़ लिया था। मैं मामी से माफ़ी मांगने लगा था तो मामी मुझे डांटने लगी थी और कहने लगी थी कि अगर मैं खिड़की पर चला जाता था, कभी तुम्हारे मामू को बता दिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैंने मामी को कहा था कि मुझे भी इस चीज़ की कमी है और मैं भी आपका काम देख देख कर बहुत उदास हूँ, मेरे साथ भी करें। मामी मेरी इस बात पर हैरान हो गई थी और कहने लगी थी कि शर्म करो, मैं तुम्हारी मामी हूँ और मामी के साथ ऐसी बातें नहीं करते। मैं मुस्कराने लगा था और कहने लगा था मामी मैं तो मजाक कर रहा हूँ और मामों का रिश्ता अजीम होता है। लेकिन मामी कहने लगी अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की का बंदोबस्त करती हूँ। मेरी एक दोस्त है, वो शादीशुदा है और उसका खान बाहर होता है। अगर तुम चाहो तो उसके साथ ये काम कर सकते हो। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही कि मामी ने मेरे लिए एक लड़की का बंदोबस्त कर लिया था, क्योंकि मैंने मामी से जो फरमाइश की थी वो काफ़ी हैरानकिन थी। मामी मुझे अपनी एक दोस्त के पास ले गई थी, वो भी हमारे मोहल्ले में ही रहती थी। मैं उसके पास गया तो मामी उसे कहने लगी ये मेरा बेटा है और ये बहुत खराब होने लगा है, उसे सदरने का मौका दो। वो मेरी तरफ देकर मुस्कुराने लगी थी, क्योंकि मैं 18 साल का नौजवान लड़का था और काफ़ी लड़कियां मेरे ऊपर मुड़ती थी, लेकिन मुझे वो तजर्बा नहीं था कि किस तरह करते हैं। इसलिए मामी मुझे अपनी इस दोस्त के पास छोड़कर चली गई थी और मैं वहां पर तकरीबन 2 घंटे रहा था। मामी की इस दोस्त ने मुझे सब कुछ सिखा दिया था और मुझे काफ़ी सुकून मिला था। अब मैं तो मामी की इस दोस्त का आशिक हो गया था और घर को छोड़कर वहां चला जाता था। खास सब मुँह में स्कूल जाता था और स्कूल से वापसी पर बेक घर फेंकता और मामी की इस दोस्त के पास चला जाता। मामी की वो दोस्त भी मेरा काफ़ी ख्याल रखती थी और मेरे लिए काफ़ी अच्छा खाना बनाती थी। मैं खाना खाकर उसके साथ वो काम करता और खुद को सुकून देने के बाद मैं घर आ जाता था। मामी मुझे उसके बारे में पूछती थी
वॉइस मामी से कहता था कि मैं आपकी दोस्त को राजी रखता हूँ। मामी भी राजी रहने लगी थी और मामी मामू के साथ वो खेल खेलती थी। मैं मामी की दोस्त के साथ खेल खेलता था। इस तरह हम दोनों उस काम में मशगूल रहते थे। मामू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामी ने मुझे कामों में लगा दिया है। अब मैं शादी के काबिल हो गया था और मामी मामू से कहने लगी थी, अब अपने भांजी की शादी करवा दो, अब ये जवान हो गया है। लेकिन मामू ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि मैं जवान हो गया हूँ। मामी ने मेरे कपने मामू को दिखाए और मामू भी राजी हो गए थे, क्योंकि मामू को पता चल गया था मेरे कपनों पर कुछ लगा हुआ था। तो अब वो मेरी शादी करने के लिए मान गए थे और तकरीबन 1 साल के अंदर ही मामू ने मेरी शादी करवा दी थी और 18 साल की उम्र में मैं शादीशुदा हो गया था। अब मैं पढ़ाई भी करता था और साथ साथ ऐसे कामों में भी पढ़ा हुआ था। लेकिन अब मैं पाक मोहब्बत करता था और अपनी बीवी के पास ही जाता था। इसलिए मैंने मामी की उस दोस्त को छोड़ दिया था। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।